क्या बंगाल की हार के बारे में ममता बनर्जी को पहले ही अंदरूनी संकेत दे दिए गए थे? क्या ममता बनर्जी जानती थी कि इस बार हार तय है, या फिर बीजेपी ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा चमत्कार किया, कोई फर्जीवाड़ा किया, कोई धांधली की जिसके बाद परिणाम बदल गए? वीडियो में तमाम इन सभी बिंदुओं पर जानेंगे, बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसे बंगाल की राजनीति में ये अब एक ऐतिहासिक बदलाव आने जा रहा है और बीजेपी सत्ता की कमान संभाल रही है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में जाहिर तौर पर एक भूचाल वाला दिन है, जिसकी कल्पना भी शायद कुछ वक्त पहले तक हम में से किसी ने नहीं की थी। ममता बनर्जी का अभेद्य किला अब ढह चुका है और भगवा लहर ने पूरे बंगाल को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती रुझानों और नतीजों की आहट की ओर अगर हम चलें तो हम देखेंगे कि भाजपा 190 से ज्यादा सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत की ओर बढ़ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा 100 से नीचे सिमटता नजर आ रहा है। 15 साल का दीदी का शासन अब ढलान पर है और बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनना लगभग तय हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल की जनता ने ममता के खेला होवे को नकारकर मोदी की गारंटी पर मोहर लगा दी? इसके पीछे भाजपा की वो अचूक रणनीति और 5 बड़े वादे रहे जिनकी काट ढूंढने में टीएमसी पूरी तरह नाकाम रही और सत्ता विरोधी लहर ने रही सही कसर पूरी कर दी। घुसपैठ का मुद्दा इस चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा हथियार बना। अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने बार बार सीमावर्ती इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने का संकल्प दोहराया। स्थानीय लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि घुसपैठ की वजह से उनके संसाधन कम हो रहे हैं और जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है, जनसांख्यिकी बदल रही है। भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्मिता से जोड़कर पेश भी किया, जिससे ध्रुवीकरण की एक ऐसी लहर उठी जिसने सीमावर्ती जिलों में टीएमसी के वोट बैंक में सीधी सेंध लगा दी। दूसरा और सबसे प्रभावी दांव भाजपा का महिला कार्ड रहा। पार्टी ने दावा किया, पार्टी ने वादा किया कि सत्ता में आते ही मई के महीने से ही महिला खाते में 3,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। ममता की लक्ष्मी भंडार योजना के जवाब में एक बहुत बड़ी आर्थिक पेशकश थी। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपए महीना देने का वादा किया गया। भाजपा ने उस मध्यम और गरीब वर्ग को अपनी ओर खींच लिया जो कि महंगाई और बेरोजगारी से सीधे तौर पर जूझ रहा था। महिलाओं का भाजपा की तरफ झुकना ही टीएमसी की हार की सबसे बड़ी वजह के रूप में गिना भी जा रहा है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ममता सरकार बुरी तरह इस बार घिरती नजर आई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने राज्य की अंतरात्मा को झकझोर दिया। भाजपा ने यूपी मॉडल यानी कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली लागू करने का वादा किया। अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने गुंडागर्दी करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की बात कही थी, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ, लोगों के बीच काफी पसंद किया गया। उम्मीद की गई कि अब बंगाल से भी यूपी की तरह और दूसरे भाजपा शासित राज्यों की तरह गुंडागर्दी और कह सकते हैं आप हिंसा का जो पूरा एक माहौल बना करता था वो खत्म होता नजर आएगा। आम जनता जो सिंडिकेट राज और स्थानीय नेताओं की दादागिरी से त्रस्त थी, उसने बदलाव के नाम पर भाजपा को वोट दिया और उसी का नतीजा है कि 190 से ज्यादा सीटें पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा अब सत्ता में नजर आएगी। भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के आरोपों ने भी टीएमसी की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। भाजपा ने वादा किया कि 4 तारीख को सरकार बनते ही सभी घोटालों की जांच होगी और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे जनता तक पहुंचने वाला है। सरकारी नौकरियों में भर्ती घोटाले और राशन घोटाले जैसे मुद्दों ने युवाओं को सरकार के खिलाफ खड़ा किया। लोगों को लगा कि अव्यवस्था परिवर्तन का वक्त आ गया है और यही मौका है, सही मौका है अपने राज्य की स्थिति बदलने की। अंत में उद्योग और रोजगार की बात करें तो बंगाल के गौरव को फिर से जगाने का काम किया गया। भाजपा ने बंद पड़े कल कारखानों खोलने और नए निवेश लाने का पूरा रोड मैप पेश किया। भाजपा ने पलायन कर रहे युवाओं को एक नई उम्मीद दी। टाटा नैनो को और टाटा नैनो के समय से जो छवि बनी थी, भाजपा ने उसे विकास के एजेंडे से बदलने का वादा भी किया। अब इन 5 कारकों ने मिलकर एक ऐसी आंधी पैदा की जिसमें ममता बनर्जी का गढ़ तिनके की तरह बह गया और बंगाल में एक नए युग की शुरुआत होती हुई साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं बंगाल के अलावा बाकी राज्यों की। तो 2026 के विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मिश्रित नतीजे देखने को मिले। बात बंगाल की करें तो यहाँ पर 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 190 सीटों पर अपनी बढ़त बना रखी है और स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस करीब 100 सीटों पर अब सिमट सी रही है और सत्ता से भी बाहर है। बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ पर 234 सीटों पर मतदान हुआ और किसी भी दल को अभी स्पष्ट बहुमत मिलता नजर नहीं आया।
डीएमके गठबंधन को लगभग 95 सीटें मिल रही है। एआईएडीएमके गठबंधन को 78 सीटें और अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने एक चमत्कार सा किया है। टीवीके के खाते में 109 सीटें, जिससे वो अब किंग मेकर की भूमिका में आपको नजर आएंगे तमिलनाडु के लिए। बात केरला की करें तो यहाँ पर 140 सीटों के लिए मतदान हुआ था। कांग्रेस के साथ गठबंधन यूडीएफ ने लगभग 100 सीटें जीतकर सरकार बनानी है और बात वहां पर वामपंथी एलडीएफ की करें तो ये 35 सीटों पर सिमटती नजर आई। आसाम की बात कर लें तो यहाँ पर एक बार फिर बीजेपी ने चमत्कार सा किया और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सेंचुरी लगा सकती है। 101 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, जबकि कांग्रेस गठबंधन करीब 21 सीटों पर सिमटता नजर आएगा। बात पुडुचेरी की करें तो यहाँ पर एनडीए ने करीब 19 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की, जबकि कांग्रेस यहाँ पर भी 6 सीटों पर सिमटती नजर आई। कुल मिलाकर एनडीए ने आसाम, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल में बड़ी जीत दर्ज की। वहीं पर कांग्रेस ने केरला में वापसी की, जबकि तमिलनाडु में किसी को अभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन विजय की पार्टी टीवीके ने चौंकाया है अपनी बड़ी, आप कह सकते हैं, सफलता के साथ और लगातार बढ़ते सीट के आंकड़ों के साथ। तो ये थी आज के वो राजनीतिक अपडेट जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। तमाम बड़ी अपडेट्स और सियासी उठापटक के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.